नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कल हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन कैसे किसी को दिया जाता है और मोटिवेशन के जो है प्रेरक होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और मोटिवेशन के कितने टाइप होते हैं। ये सारी चीजें हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन को समझने के लिए जो साइकिल है या फिर इसकी जो चरण है वो चीज आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका चरण है वो है नीड यानी कि मोटिवेशन कब होगा, जब किसी चीज की जरूरत होगी। नीड का मतलब है आवश्यकता। आवश्यकता होगी किसी चीज की, तभी इंसान को उस चीज को करने के लिए, उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़ता है। जैसे किसी इंसान को अगर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मानो किसी इंसान को भूख ही नहीं लगी है या उसको मान लो कुछ सामान ही नहीं चाहिए, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको किस चीज की मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। उसको जब कुछ करना ही नहीं है तो उसको मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन के लिए जो है नीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी इंसान को जब किसी चीज की जरूरत होती है तो वो तभी उसी काम को करता है। अगर जरूरत नहीं होती है तो वो उस काम को नहीं करता है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्राइव। ड्राइव करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज की जरूरत हुई, आपको किसी चीज की जरूरत होने के बाद आपने उस काम को पूरा करने के लिए जो आपने सफर तय किया है या फिर आपने जो एक सॉल्यूशन निकाला है उसको करने के लिए, या फिर अपने दिमाग में जो आपने प्लान बनाया है उसको करने के लिए, वो जो है वो ड्राइव के अंदर आएगा। थर्ड इसका स्टेप है अराउजल यानी कि उत्तेजना। उत्तेजना से हम क्या समझेंगे? उत्तेजना से ये समझेंगे कि जैसे ड्राइव करने के बाद जो है उत्तेजना आती है किसी भी काम को लेकर। हमें अगर किसी चीज की जरूरत है, सबसे पहले जरूरत महसूस होगी। जरूरत महसूस होने के बाद हम उसको करने के लिए कुछ प्लान करेंगे। प्लान करने के बाद हमारे अंदर जो है उस चीज को लेकर एक्साइटमेंट आएगी, हम उसको काम को करने के लिए उत्तेजित होंगे, अंदर से हमारे मन में भाव आएंगे कि हाँ वो काम करना है। तो उसको ऐसे ऐसे दिमाग में जो है वो प्लान करने के बाद जो है इंसान एक्साइटेड हो जाता है उस चीज के लिए। अराउजल के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है गोल। गोल होता है क्योंकि अगर किसी भी काम को करते वक्त अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है, अगर आपका गोल जो है वो अगर सेट नहीं है, तो आप जो है उस काम को करने के लिए आप अपना फुल एफर्ट नहीं लगा सकते। अगर बच्चा कोई एक्टिविटी करता है या कुछ अगर रीडिंग कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ गोल जरूर होता है, कुछ ना कुछ वो सीखने के लिए, चीजों को एक्वायर करने के लिए जो है वो चीजें करता है। इससे नेक्स्ट गोल को हम कह सकते हैं उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है बच्चा ये प्रोसेस करता है। उद्देश्य जो है उनको अचीव करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट में। अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। अब जब मान लीजिए आपको किसी चीज की जरूरत है और आप उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एक ऐसा प्लान कर रहे हैं मेंटली कि हाँ उस काम को ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है उस चीज को करने के लिए। एक्साइटमेंट आती है, लेकिन साथ ही साथ जो है आपका जो गोल होता है, जो टारगेट होता है वो भी फिक्स होता है। उसके बाद जो है आपको मोटिवेशन आपको उस काम में अगर साथ साथ मिल रहा है तो आपको जो है चीजें अचीव हो जाएंगी, वो चीज उपलब्ध हो जाएंगी, आपका जो गोल है वो आपको हासिल हो जाएगा। तो ये जो है अचीवमेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिडक्शन, यानी कि कमी होना। इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने जो टारगेट बनाया था, जो आपने गोल बनाया था, अगर वो आपका सेट है तो आप उसको अचीव कर लेंगे। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू अगर चलते हैं, साथ में मोटिवेटेड भी हैं और आप उस चीज के लिए अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको अचीव होने के बाद रिडक्शन होगा। रिडक्शन यानी कि जो उत्तेजना आपके अंदर यहाँ पे आई थी उस काम को करने के लिए, जब वो काम आपका कंप्लीट हो गया है तो ये काम कंप्लीट होने के बाद जो आपकी जो उत्तेजना है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कम होने के बाद जो है ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता रहता है, स्टेप बाय स्टेप ये जो चरण दिए गए हैं ये अपने आप जो है इंसान के जीवन में फॉलो होते रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान है उसकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं, जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। और जरूरतें अगर होंगी, आवश्यकता अगर होगी किसी चीज की, तो ये साइकिल जो है ये अपने आप जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो है सीखने के उपागम दिए गए हैं, अप्रोचेस दी गई हैं कि किस किस तरीके से जो है मोटिवेशन के साथ साथ जो है सीखने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है
परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन यानी कि निष्पादन उपागम। इससे परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन से हम समझते हैं कि किसी भी चीज को निष्पादित करना यानी कि किसी काम को कंप्लीट करना। तो इसमें जो है ये चीजों को या फिर किसी भी एक्टिविटी को निष्पादित किया जाता है, यानी कि अगर हमें कोई एक्टिविटी दी गई है या हमें किसी भी चीज की प्लानिंग करने के लिए अगर बोला जाता है तो हम उसमें अपना फुल एफर्ट लगा के बेस्ट स्कोर हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसको जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है, यानी कि हम उसमें हमारा बेहतर प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं कि हम उस चीज में बेस्ट हैं। तो ये हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि ये होता है बेस्ट स्कोर दिखाने के लिए जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है फेलियर अवॉइडेंस। ये क्या है कि फेलियर यानी कि किसी चीज में सक्सेस ना होना, फेल होने से, ये जो है जरूरत पूरा करने के लिए ये साइकिल था। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन था कि इंसान अगर कोई कार्य अगर कर रहा है या किसी चीज में बेहतर अगर प्रदर्शन कर रहा है तो वो अपनी बेहतरी को दर्शाने के लिए, अपनी उपलब्धि को दर्शाने के लिए करता है। लेकिन इसमें क्या है कि इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ कामयाब न हो पाया उससे बचने के लिए, यानी कि वो फेल ना हो उससे बचने के लिए कार्य करता है बस, और इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की कोशिश जो है यहाँ वो फेलियर वाले में नहीं करता। थर्ड इसमें पॉइंट है मास्टरी ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है मास्टरी ओरिएंटेशन में जो है, इसमें जो बच्चा जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो अपने अंदर ही इंटरनल मोटिवेशन जो है उसका वो जो हाई लेवल का होता है। इसमें चीजें जैसे मान लो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि वो बेस्ट स्कोर के लिए, फेलियर वाले में देखा कि वो जो है असफलता के डर के कारण जो है वो मोटिवेट होता है। थर्ड वाले में जो है वो किसी भी चीज के ऊपर जो है वो अपनी कमांड बनाने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए, उस चीज में वो परफेक्ट बनने के लिए जो है ये उपागम है। उपलब्धि उपागम। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सीखने के जो उपागम है मोटिवेशन के तहत, इंसान मोटिवेटेड तो रहता है, मोटिवेटेड तो वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सीखने के अलग अलग तरीके हैं, सीखने की अलग अलग वजह हैं, अलग अलग रीजन है उन चीजों को अचीव करने के लिए। लेकिन प्रोसेस कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो हमने साइकिल जो सीखा है मोटिवेशन का, प्रोसेस हमारा यही रहेगा, बस रीजन बदल जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन का जो रोल है, जो उसका योगदान है वो उतना ही रहता है हमारे सीखने में, हमारी लर्निंग में। तो आज का ये हमारा टॉपिक था और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।